डेली रूटीन होता है वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर में यूज होता है या फिर पास्ट सिंपल के अंदर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक अ बाथ और बेद, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। टेक अ नैप वाले उनके लिए यूज कर लेते हैं हाउस होल्ड चोर्स है। एग्जाम्पल है आई वेक अप एट 7 o'clock in the morning. Hi everyone, my name is Sunil. Today I'm going to answer one of the most confusing questions कि जो हमारा डेली रूटीन होता है वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर में यूज होता है या फिर पास्ट सिंपल के अंदर में। अगर जिसको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हमारा डेली रूटीन होता है उसको हम हमेशा से प्रेजेंट सिंपल के अंदर में यूज कर रहे होते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों के पास में कुछ वर्ब्स नहीं होती है जो हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर में यूज कर रहे हो, वही इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो अगर आपको इन वर्ड्स को सीखना है, इन वर्ब्स को सीखना है, सो आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना होगा मेरे साथ में। सो मैं आपको फटाफट से बताता हूँ, प्रेजेंट सिंपल बोले या फिर सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक ही बात है। सो जो इसको यूज करने का तरीका है वो है सब्जेक्ट आता है, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और इस रूल को हमें रखना है अगर हम जब भी सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, आई यू बी दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो। और दूसरा होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस एंड देन ऑब्जेक्ट। और व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर सेंटेंस विद ही शी इट एनी नेम और सिंगुलर, तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमें जो वर्ब्स हमारी इसके अंदर में यूज होती हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ब कौन कौन सी यूज करनी है। सबसे पहली वर्ब है हमारी वेकअप। वेकअप होता है जो भी हमारा उठना होता है उसको बोलते हैं वेकअप। जो भी फोन में आप कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड चेक, दैट एवरीवन चेक्स हिज और हर मोबाइल फोन फर्स्ट। सो चेक करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, मतलब फोन चलाने के लिए यूज करते हैं चेक। और ड्रिंक है, आपको पता है पीने के लिए, ड्रिंक के साथ में आजकल हम यूज कर लेते हैं हैव, खाने पीने के लिए हैव भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ब यूज करते हैं फॉर अ वॉक, जब भी आप सुबह वॉक के लिए जाते हैं या तो आप बोलेंगे गो फॉर अ वॉक या फिर गो जॉगिंग, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। फ्रेशन अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है और इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसको प्लीज डायरेक्ट यूज करें। और इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है फ्रेशन अप। फ्रेशन अप में दो तीन चीजें जो भी नेचर कॉल्स होती है वो ऐड होती है, जैसे मैं बताऊं पूप और पी। पी हमारा होता है पेशाब के लिए यूज करते हो, जो दूसरा नंबर का रह गया उसको बोलते हैं पूप, ठीक है। इस तरीके से इसको यूज करना होता है। नेक्स्ट है मैंने यूज, फोन को या तो चेक कर रहे होते हैं जो भी मेल्स वगैरह आते हैं मैसेज, और उसके बाद में जो भी एप्लीकेशन चलाते हैं देन वी कॉल इट यूज। नेक्स्ट वन इज सेंड, whenever you get any messages somewhere you also send back or you reply। get हो गया उसका रिसीव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक अ बाथ और बेद, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं और गलती कर रहे होते हैं। आई वॉन्ट पीपल टू यूज दिस वन। टेक अ बाथ बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि हम इसको ना टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सारे चेंजेस हमारे करने हैं टेक के साथ में। फ्यूचर में विल टेक, प्रेजेंट में टेक और पास्ट में टुक आ जाएगा इसका। बट जो ये है साउंड, बोलते तो बात ही है बट जो इसका साउंड है वो है बेद। आई बेद एवरी डे ऐसे बोलें, या फिर आई टेक अ बाथ। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। गेट ड्रेस्ड भी एक बहुत अच्छा फ्रेज है, इसको यूज कर सकते हैं आप। गेट ड्रेस्ड का मतलब होता है पुट ऑन क्लोथ्स। और फिर खाना वगैरह खाने के लिए हैव ब्रेकफास्ट, हैव डिनर एंड कुछ भी। अगर आप लेट होते हैं तो आप बोल सकते हैं आई गेट लेट एवरी डे बाय 5 minutes और बाय 3 minutes, वट एवर टाइम इट इज। कहीं पे जाने के लिए, मोस्टली तो ऑफिस जाना होता है तो वहां के लिए यूज कर लेते हैं गो टू वर्क या फिर गो टू ऑफिस। बाय यूज कर रहे होते हैं हम ट्रांसपोर्ट दिखाने के लिए, जैसे गाड़ी से जाना है, कार से जाना है, बाइक से जाना है या फिर वॉक करके। मैंने यहाँ लिख दिया ट्रेन, कार, बाय, वॉक। देखो टीच किसी का प्रोफेशन है, मेरा तो पढ़ाना है। अगर आपका भी ये डेली रूटीन का पार्ट है तो आप बोल सकते हैं टीच। स्टूडेंट के लिए हो सकता है लर्निंग हो, प्रैक्टिस, हम जो भी हम सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस। नेक्स्ट है टेक अ नैप। टेक अ नैप एक बहुत अच्छा फ्रेज है सोने के लिए, जब डे टाइम में जब थोड़े टाइम के लिए सो रहे होते हैं। टेक अ नैप, टेक अ कैट नैप और टेक अ डोज, कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है स्पेंड टाइम विद, जो भी हम टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, मोस्टली जो टाइम के लिए यूज कर रहे होते हैं विद, आपको वहां पर एक प्रपोजिशन यूज करनी है। नेक्स्ट कुछ वर्ब्स हमारी हैं, जैसे जो घर पे काम करने वाले हैं उनके लिए यूज कर लेते हैं हाउस होल्ड चोर्स, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। नेक्स्ट वन है स्वीप, झाड़ू लगाने के लिए स्वीप यूज कर रहे हैं। डू द डिशेस, बर्तन धोने के लिए डू द डिशेस, या फिर आप बोल सकते हैं वॉश यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स हमारे बर्तन होते हैं। नेक्स्ट वन है कुक, सर्व, कुक करने के बाद जो भी बना है उसको सर्व कर रहे होते हैं। पैक लंच बॉक्स, और जो भी लंच बॉक्स को पैक करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। म्यूजिक सुनने के लिए लिसन टू म्यूजिक, और मेक श्योर कि जो यहाँ पे प्रपोजिशन है या आप इसको जरूर यूज करें, दैट आई लिसन टू म्यूजिक। और अगर आपको भक्ति सॉन्ग सुनने हैं तो उसको बोलते हैं डिवोशनल सॉन्ग्स, भक्ति सॉन्ग। अगर कोई जिम का लवर है, लाइक इफ समबडी इज अ फिटनेस फ्रीक, तो उसके लिए बोलते हैं हिट द जिम, जिम जाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। योगा, व्हेनेवर यू यूज योगा, तो कई बार योगा बोलने के लिए आपके पास में वर्ड्स नहीं होते हैं, वो योगा के लिए आप यूज कर सकते हैं परफॉर्म, लाइक आई परफॉर्म योगा। इफ समवन इज इनटू रनिंग, वहां पे यूज कर सकते हैं रन।
डू एक्सरसाइज, देखो आपके पास दो तीन तरीके हैं इसको बोलने के, या तो आप बोलेंगे डू एक्सरसाइज या फिर एक्सरसाइज, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं जैसे आई डू एक्सरसाइज या फिर आई एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन है वर्शिप, पूजा करने के लिए यूज करना होता है वर्शिप, ठीक है। ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है, अगर आप बोलते हैं आई डू वर्शिप, डायरेक्ट एक वर्ब है हमारे पास में जिसको बोलते हैं वर्शिप, यही यूज करें आप। जैसे आपको लगता है बहुत काम करते हैं या फिर थक जाते हैं, उसके बाद टेक अ रेस्ट, मार्केट जाने के लिए गो टू मार्केट, टेंपल जाने के लिए गो टू टेंपल। इसमें दा ना लगाएं, क्योंकि गो टू टेंपल और गो टू द टेंपल में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप बिना दा के यूज कर रहे हैं इसको, बिना आर्टिकल के, सो पर्पज एक भक्त की तरह जा रहे हैं, और दा लगा के पर्पज चेंज होता है। हो सकता है आप मूर्ति देखने जा रहे हो, प्रसाद लेने, या पंडित जी से मिलने गए हो। नेक्स्ट है प्ले गेम्स, चाहे वो घर में खेले बाहर खेलें, गेम खेलने के लिए प्ले गेम्स। अगर आप हैबिट में है नॉवेल्स पढ़ने के, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए रीड नॉवेल्स या रीड अ न्यूज़पेपर। राइट डाउन बहुत अच्छा वर्ड है, कुछ भी आपको मिले और उसको आप लिखें। सो इसके मैंने कुछ और एक दो वर्ड लिए। पेन डाउन, जब भी कुछ अपनी थॉट्स वगैरह लिखते हैं तो आप बोल सकते हैं पेन डाउन, या फिर कुछ जल्दी लिखना हो तो हम यूज कर लेते हैं आजकल जॉट डाउन। कुछ और वर्ब्स देख लेते हैं, जैसे कि वर्ब है गेट रेडी, जैसे मैंने बताया गेट ड्रेस्ड, गेट रेडी तैयार होने के लिए। सो आप इसको हमेशा से गेट रेडी के साथ में यूज करेंगे, और या फिर आई एम रेडी। नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल कॉल ना बोल के आप फोन कर सकते हैं। फोन एक भी वर्ब है, जैसे एवरी डे आई फोन माई स्टूडेंट्स, या फिर आई कॉल माई स्टूडेंट्स। और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, बिना प्रेपोजिशन के डायरेक्ट यूज करें आप इनको। आई हेल्प माई मदर, ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत, अगर जिसको भी आप हेल्प करें। टीवी देखने के लिए सी भी चल जाता है, बट वॉच ज्यादा प्रेफरेबल रहता है, सो यू मस्ट से आई वॉच टेलीविजन। नेक्स्ट वन है टर्न ऑन टर्न ऑफ, मशीन को जब भी चलाना होता है तो आप बोलते हैं टर्न ऑन चलाने के लिए, टर्न ऑफ उसको बंद करने के लिए। बट बहुत से लोग ऐसे बोल रहे होते हैं सेंटेंसेस को, आई ऑन माई टेलीविजन, आई ऑफ माई टेलीविजन, ये कोई प्रॉपर वे है नहीं इसको बोलने का। नेक्स्ट वन है टर्न ऑफ द वॉल्यूम, जब भी वॉल्यूम बढ़ाना हो तो टर्न अप द वॉल्यूम, कम करना हो टर्न डाउन द वॉल्यूम। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें, जब भी हमें बोलना है कि हम जी टीवी पे लगा रहे होते हैं, जी न्यूज पे लगा रहे होते हैं, या जी सिनेमा पे। सो एक बहुत अच्छी फ्रेज है, ट्यून इट इनटू जी टीवी, या फिर जो भी प्रोग्राम आपको देखना है। फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने के लिए आप यूज कर सकते हैं यूज इंस्टाग्राम, यूज फेसबुक। और डिवोट टाइम टू, डिवोट टाइम का मतलब होता है वहां पे टाइम जो भी स्पेंड कर रहे होते हैं, जैसे आई मोस्टली डिवोट माई टाइम टू इंस्टाग्राम, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो वेस्ट हो रहा है या फिर उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जेड भी है और एस बी इसकी प्रॉपर स्पेलिंग है। नेक्स्ट वन है हैव डिनर, अगर आप अपना फेस धोते हैं तो आप बोल सकते हैं वॉश माई फेस। ड्राइव भी किसी का रूटीन का पार्ट हो सकता है, और ड्राइव भी, मान लो आई ड्राइव माई कार फॉर 15 मिनट्स सो दैट आई बी वेरी कंफर्टेबल विद ड्राइविंग। नेक्स्ट है राइड और गो टू बेड, सोने के लिए यूज करते हैं गो टू बेड और आई स्लीप, या फिर एक अच्छा फ्रेज यूज कर सकते हैं आप हिट द सेक। ये सारी मैंने वर्ब्स बताई हैं। अब मैं फटाफट से आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने अपना डेली रूटीन लिखने की कोशिश की है समझाने की, इससे समझते हैं कुछ एग्जांपल है। आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब जो मेरा उठने का टाइम आपको पता चल गया, आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट काम है आई चेक माई फोन, जो भी मैं उसमें मेल वगैरह मैसेजेस वगैरह। नेक्स्ट है आई ऑल्सो सेंड सम मैसेजेस इन ग्रुप्स, मैं भी कहीं ना कहीं मैसेजेस ग्रुप में सेंड कर रहा होता हूँ। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी पीने के लिए बताया ड्रिंक, और एक ग्लास की क्वांटिटी मैंने बता दिया, एक ग्लास। अब गर्म पानी के लिए या तो ल्यूकवार्म बोल सकते हैं या फिर वार्म, दोनों ही करेक्ट है, बट ये आपके ऊपर है कौन सा आपको ठीक लग रहा है। नेक्स्ट वन है आई वॉक इन माई रूम फॉर अ वाइल, मैं घर में ही थोड़ी सी वॉकिंग कर लेता हूँ। नेक्स्ट है आई फ्रेशन अप और आई टेक अ बाथ, जैसे मैं बताया नहाने के लिए ये कन्वीनियंट रहता है, आई टेक अ बाथ। नेक्स्ट वन है आई गेट रेडी फॉर माई क्लासेस, और फिर मैं क्विकली वहां से तैयार होना स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट है इज आई हैव माई ब्रेकफास्ट, और जो उसका प्रोनाउंसिएशन है दैट इज ब्रेकफास्ट, आप इसको बोलना है ब्रेकफास्ट, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे कुछ और एग्जाम्पल है आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क विद सम ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट। जब भी आप पूछते हैं कि आप क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में, डिनर में या फिर लंच में, तो वहां पे प्रेपोजिशन यूज करना होता है फॉर। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आई गो टू इंस्टीट्यूट बाय मेट्रो, जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन जो मैं यूज कर रहा होता हूँ वो है मेट्रो का। आई लीव माई होम बिफोर 9 o'clock, मतलब 9 बजे से मैं उसको पहले निकल जाता हूँ घर से। आई रीच इंस्टीट्यूट ऑन टाइम, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑन टाइम होता है टाइम पर पहुंचना, ना लेट ना जल्दी, टाइम पर जाना वहां पर। रीच के साथ मोस्टली जो भी लोकेशन होते हैं हम यूज कर रहे होते हैं बिना प्रपोजिशन के। और आई मोटिवेट माई स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं काम है मेरा। आई टीच देम, आई कम बैक होम, फिर उनको ऑफलाइन क्लासेस देने के बाद आई कम होम,
I have lunch, I take some rest, I start teaching again, फिर से मेरी classes start होती हैं. I finish at 9 o'clock in the evening, और रात को 9 बजे almost free तो नहीं होता, but I finish my classes. I have light dinner, I read something before I go to bed, or I make sure before I go to bed I read something. And this is what you need to do. Before you sleep, you should read something, at least recall the day. Practice that in English, that what you do on a daily basis. Sit at a corner and tell, okay, today I did this, today I did this, I met this person, I made this mistake, I learned this. So like this you can practice. थोड़ा सा और इसमें एक चीज सीखनी है हमें. अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे होते हैं, जैसे बताया था ही शीट और किसी नेम के साथ में, तो करना क्या होता है, वहां पे एस और ईएस लगाना होता है वर्ब के साथ में. यहाँ पे मैंने अपने फादर की डेली रूटीन से समझाने की कोशिश की है. आप अपने माय फादर, माय ब्रदर ना बोल के आप उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. कोई भी मेल के लिए, सिंगल मेल के लिए यूज कर रहे होते हैं ही. मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, ही वेक्स अप. आपको पता है वेक यहाँ पे मेन वर्ब है, बट जैसे ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आएगी ना, तो वेक ना रह के वेक्स अप हो जाएगा. ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. यहाँ पे मैंने बता दिया कि सुबह जल्दी उठते हैं. ये गो आपको पता है ये बेस वर्ब है, और गो का गोस हो गया अकॉर्डिंग टू ही. अगर यहाँ पे आई यू भी दे होता तो ये गो ही रहता. ही गोस फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ही स्पेंड्स ऑलमोस्ट 40 मिनट्स इन द पार्क, ही कम्स बैक होम एंड गेट रेडी फॉर वर्क. लाइक दिस. तो आपको पता होना चाहिए दैट what subject you are talking about and who you are talking about. I hope you must have liked a little bit from this video. अगर इसी तरीके की वीडियोस देखनी है आपको, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, और लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.